गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई जस्ट होप आप लोग बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया है। और ध्रुव और मैं हम दोनों उठ गए हैं और अभी मैं ध्रुव के लिए बनाने वाली हूँ आज जूस। तो ये वाला जो जूस है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है, मतलब स्किन के लिए और हेयर के लिए। तो मैं बनाकर देखती हूँ, पता नहीं ध्रुव को पसंद आएगा या नहीं, लेकिन आई थिंक सो कि ध्रुव को अच्छा लगेगा। और ध्रुव अभी हंस रहा है क्योंकि ध्रुषा के पापा जी सामने ही खड़े हैं इसीलिए। और अभी इसकी मालिश करा के नहाना ही होगी और उसके बाद में हम जाएंगे ऑफिस। राइट ध्रुव? ओ ध्रुव चो लेके जा रहा है मेरे को। ध्रुव के पापा जी ने लगाया फेस पैक, तो ध्रुव है ना उनको देख ही नहीं, मतलब समझ ही नहीं पा रहा है कि ये पापा जी के कोई और है। क्या हुआ? कहाँ गए पापा जी? यम 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 यमी 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 यमी। छोटी छोटी सी होते, छोटी छोटी सी, इतनी छोटी छोटी सी हाथ है। सो जा। इसको नींद आ रही है, आई थिंक सो। नींद आ रही है? नींद आ रही है क्या? यू आर रेडी? ध्रुव अभी रेडी हो गया है। कैसा लग रहा है ध्रुव? एकदम हैंडसम बॉय। ध्रुव, ध्रुव, शो मी योर आउटफिट ऑफ द डे। अरे वाह भाई। बाय बाय, से बाय बाय टू मम्मा। टाटा, बाय। शेक योर हैंड लाइक दिस। अच्छे अच्छे करते, अच्छे अच्छे। बाय बाय, लव यू, आई एम कमिंग सून। सो गाइस, ध्रुव चला गया है और उसकी मालिश और नहाई कराने में मेरी हालत देखो कैसी हो गई है। तो अब मैं भी फटाफट रेडी हो जाती हूँ और उसके बाद में मैं भी जाती हूँ ऑफिस। और सबसे पहले तो चाय पीनी पड़ेगी क्योंकि सर ना दुखने लग गया है अभी थोड़ा थोड़ा। और गाइस, मैं आप लोगों को बताऊँ, इतना प्यारा रोज़ आया है ना, मतलब इतना प्रिटी कलर आया है इसका। वाव, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और बारिश तो है ना गाइस इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा, मतलब 3-4 दिन से तो रेगुलरली हो ही रही है। और कल का भी मैंने आपको सीन बताया था गुलानी का, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है यहाँ पर। और गड्ढे तो इतने हैं ना, तो कहीं भी मतलब खुद का व्हीकल लेकर बाहर निकलना तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो रहा है अभी। और बेचारे कबूतर देखो वहाँ पर बैठे हैं सब नीचे। तो गाइस, बारिश भी ना बहुत ज़्यादा हो रही है। जैसे थोड़ी सी कम हो जाएगी ना तो मैं नीचे जाऊंगी और कबूतर को दाना दे दूंगी और डॉग के लिए भी फूड लेकर जाऊंगी। और बारिश यार कम ही नहीं हो रही है, मतलब मैं फटाफट अभी नहा लेती हूँ तो तब तक शायद थोड़ी सी कम हो जाए, तो फिर मैं जाती हूँ नीचे। सो गाइस, ध्रुव आ गया था ऑफिस से। यार कबूतर घर के अंदर कैसे आ गया? अभी ध्रुव होता ना तो मजा ही आ जाता। अरे वो उधर से जाली खुल गई है, उस वजह से आ गया कबूतर। ओ तो गाइस, यहाँ से जाली निकल गई ना तो इस वजह से कबूतर अंदर आ गया और इसको वापस ठीक करानी पड़ेगी क्योंकि पूरी यहाँ से बस थोड़ी सी ब्रेक हुई ना तो उस वजह से पूरी खुल गई। देखो गाइस, बस इतना सा कट लगा था और उस वजह से पूरी ये खुल गई है। तो अभी कबूतर सब अंदर आ रहे हैं, तो अभी विंडो भी मैं ओपन नहीं रख सकती ज़्यादा टाइम के लिए। और यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा ना गैप हो गया है, तो उस वजह से कबूतर, वैसे तो यहाँ से तो नहीं आया था, यहीं से आया था क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्पेस है, लेकिन इन सबको अभी ठीक कराना पड़ेगा। और रोज़ देखिए कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। मैं सोच रही हूँ आज ना इसको निकाल दूँ और भगवान जी को चढ़ा दूँ। और यहाँ पर है हमारे सारे प्लांट्स। और अभी ना बारिश रुक गई है, लेकिन ध्रुव रोने लग गया था आज ऑफिस में, तो अभी वो आ गया है घर पे। तो अभी ध्रुव सो रहा है और मैं बना लेती हूँ खाना। एंड गाइस, आज ना मैंने हेयर वॉश भी कर लिया। एंड ये वाला जो कॉर्ड सेट है ना वो मैंने मीशो से मंगाया था। तो इसका जो फैब्रिक है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, एकदम सॉफ्ट एंड कॉटन का है। एंड इसकी जो प्रिंट है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब एकदम फ्रेश लग रहा है, एकदम लाइट ब्लू एंड लाइट ग्रीन कलर के, जिससे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर दुपट्टा वगैरह कुछ भी नहीं था,
बस ये कॉर्ड सेट है, एकदम बहुत ही प्यारा सा एंड रीजनेबल रेट में है। एंड इसकी जो प्राइस है ना वो मैं आपको मेंशन कर दूंगी क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा सस्ता ये मुझे मीशो पर ही मिला था क्योंकि मैंने मिंत्रा पे भी देखा था सेम कॉर्ड सेट, मतलब सेम कलर सेम फैब्रिक एवरीथिंग वाज सेम, लेकिन प्राइस जो था ना वो बहुत ज़्यादा अलग था, मतलब 300 या 400 का कुछ डिफरेंस था। एंड जब अपन ऑनलाइन पेमेंट करते हैं ना तो उस वजह से आपको है ना मतलब डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो इसीलिए मैं कभी भी कोई भी प्रोडक्ट हो ना COD नहीं करती हूँ, कैश ऑन डिलीवरी कभी नहीं रखती हूँ क्योंकि फिर गूगल पे वगैरह करते ना तो उससे डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो इसीलिए मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और बारिश अभी रुक गई है तो ध्रुव अभी उठ जाएगा ना तो सोच रही हूँ उसको ऑफिस लेकर जाऊँ, लेकिन अभी वैसे ही आफ्टरनून हो गया है, मतलब ऑलमोस्ट 11 o'clock हो गए, तो उस वजह से मैं फिर सोच रही हूँ कि रहने ही देती हूँ। और आज हेयर वॉश कर लिया है तो अभी हेयर्स की क्वालिटी ना बहुत अच्छी होती जा रही है, तो मैं क्या कर रही हूँ ना हेयर्स के लिए वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़े दिनों के बाद में, क्योंकि मैं खुद अच्छे से रिजल्ट जब देख लूंगी और मुझे लगेगा कि हाँ अब मैं बता सकती हूँ इसके बारे में, तो ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, वरना नहीं करूंगी। और हाँ गाइज, अभी है ना मैं बना लेती हूँ जूस ध्रुव के लिए, क्योंकि है ना अभी तक है ना वो मतलब फ्रूट प्यूरी या फिर सेरेलैक वगैरह यही सब खाते पीते आ रहा था, तो मैंने सोचा कि अब कुछ चेंजेस करने का जो टाइम है ना वो आ गया है, क्योंकि अब अगर मैं नहीं करूँगी ना तो उसको मतलब हमेशा जो टेस्टी टेस्टी चीज़ें होगी ना, मतलब सेरेलैक्स है फिर एप्पल प्यूरी है, तो वो सब खाने की ही आदत लग जाएगी और वो दूसरी चीज़ों की तरफ में फिर नहीं जाएगा। एंड फिर बच्चे भी है ना काइंड ऑफ स्टबन हो जाते हैं, उनको जब वो टेस्ट पसंद आने लगता है ना तो उसके बाद में उनको चेंज कराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आज मैं सोच रही हूँ कि उसके लिए ना एक बहुत ही प्यारा सा अच्छी रेसिपी मिली है मुझे, ये इंस्टाग्राम रेसिपी एंड बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब पोमोग्रेनेट है इसमें, बीटरूट है, कैरेट है ना, इस सब तरीके से मतलब 3-4 इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके फिर उसका जूस बनाना है, फिर उसको स्ट्रेन करके और बच्चे को पिलाना है, तो उससे ना उसका टेस्ट भी चेंज होगा पहले से, और उसके बाद में पता भी चलेगा कि ये चीज़ खा रहा है कि नहीं खा रहा है। तो अभी से ही मुझे ना आदत लगानी पड़ेगी, वरना फिर आगे जाकर मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अभी ध्रुव सो रहा है तो तब तक मैं फटाफट चलती हूँ एंड चॉपिंग करके रख देती हूँ, और ग्राइंड तो मैं तभी करूँगी जब ध्रुव उठ जाएगा, क्योंकि अब अगर मिक्सर की आवाज़ अंदर गई ना थोड़ी सी भी तो तुरंत उठ जाएगा एंड मेरे लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए गाइस चलते हैं, एंड कैसा लगा ये वाला कॉर्ड सेट तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड इसका जो लिंक है ना मतलब डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगी ताकि आप लोग भी परचेज कर पाओ। एंड मीशो है ना ऐसा नहीं है कि हर बार गलत ही प्रोडक्ट लाते हैं, क्योंकि हर जगह पर कभी अच्छे प्रोडक्ट्स भी होते हैं कभी नहीं होते हैं, तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स मीशो के ना इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं ना, मतलब रीजनेबल रेट में, एंड क्वालिटी वगैरह भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो अभी मीशो ना बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, तो आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए गाइस अब बनाते हैं जूस। सो गाइज़ यहाँ पर देखिए मैंने जो भी इसमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए थे ना उनको सबको अच्छे से कट करके रख दिया है, और बस गाजर रह गई थी तो गाजर को भी मैं अच्छे से छील दूंगी और उसके बाद में उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दूंगी। तो यहाँ पर है ना ये वाला जो यूज़ कर रही हूँ ना मैं नाइफ़, वो काम ही नहीं कर रहा था, तो इसीलिए फिर मैंने इसको हटा दिया और दूसरा वाला लेकर आई। और गाइज़ ये बात तो है ना एकदम सच है, मतलब जो महंगी चीज़ें होती है ना वो कभी कभी काम नहीं करती हैं, जो सस्ती चीज़ें होती है लोकल मार्केट की वो काम कर जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पर देखिए मैंने गाजर को अच्छे से छील दिया है और उसके बाद में मैं इसको छोटे छोटे पीसेस में कर दूंगी कट। तो बच्चों के लिए ना ये सब करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वैसे अगर कोई मुझे बोल देना कि ऐसे जूस बनाकर तुम्हें पीना है तो शायद मैं ना पी पाऊँ, लेकिन बच्चों के लिए ना करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, एंड स्पेशली जब बच्चे वो चीज़ खा ले जो आपने इतने प्यार से बनाई है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और ऐसा लगता है ना कि जो आपने किया है ना वो चीज़ मतलब सफल हो गई। सो गाइस अभी है ना मैं भागी भागी अंदर गई, मुझे लगा कि ध्रुव उठ गया है, और पता नहीं मतलब हमारे बिल्डिंग में है या सामने वाली बिल्डिंग में एक बच्चा है जो शायद ध्रुव के एज का ही है, लेकिन वो सेम ध्रुव की तरह रोता है। तो है ना इतनी ज़ोर से उस बच्चे की रोने की आवाज़ है, मुझे लगा कि ध्रुव उठ गया, और मैं एकदम भागकर अंदर गई तो देखा तो ध्रुव एकदम आराम से सो रहा था। तो मैं अभी बाहर आई हूँ, और ऐसा है ना मेरे साथ में एक बार नहीं बहुत बार हुआ है, मतलब है ना किसी और के बच्चे की आवाज़ आती फिर भी लगता है अरे ध्रुव उठ गया ध्रुव उठ गया, तो ऐसा करके ना एकदम भाग कर जाती हूँ मैं। और अभी मैं खा रही हूँ लोदर, जो कि मेरे मम्मा ने भेजी थी ये वाली, तो मैंने सोचा कि आज है ना इसको कंप्लीट ही कर देती हूँ, या फिर कंप्लीट नहीं तो इतना तो खा लूँ कि मतलब है ना नेक्स्ट टाइम मुझे फिर थोड़ा सा ही खाना पड़े एंड ये फिनिश हो जाए।
क्योंकि एक बार ये फिनिश हो जाए ना तो मेरा मतलब बोलते हैं ना, इसको खा खा कर ना मुझे मीठे से एकदम उब गई हूँ मैं, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन ये लास्ट है तो इसलिए फिर मैं इसको बहुत प्यार से खा रही हूँ और कंप्लीट कर देती हूँ। और उसके बाद में ध्रुव जैसे उठ जाएगा उसके लिए जूस वगैरह बनाऊंगी, और आज ना उसके साथ मैं बहुत अच्छे अच्छे गेम्स खेलूंगी मैं। तो आप लोगों को भी बताऊंगी कि कौन से गेम मैं उसको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, क्योंकि है ना अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है कि बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए उसके साथ में खेलने के लिए कुछ न्यू चीज़ें मैं सोचूं। तो वही मैंने एक दो चीज़ें सोच कर रखी है। तो जैसे ही ध्रुव उठेगा तो वैसे ही मैं उसके साथ में खेलूंगी एंड आप लोगों के साथ में भी शेयर करूंगी। सो गाइज मैं ना आप लोगों के साथ में एक मैसेज शेयर करना चाहती हूँ, मतलब मेरे दिल की बात। तो गाइज हम सबको पता है कि माँ बाप का प्यार, उनकी सेक्रीफाइसेस और उनके उनका दिया हुआ प्यार हम कभी नहीं चुका सकते। तो कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग बोल देते हैं अपने माँ बाप को, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। ये शब्द इतने कठोर होते हैं कि उनका असर सिर्फ दिल तक ही नहीं रूह तक पहुंचता है, और उनको बहुत दर्द होता है उस दिन, क्योंकि इतने सालों की जो भी परवरिश उन्होंने की, आपको इतना प्यार किया, वो सब मिट्टी में मिल जाता है। पर सच ये है कि माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। जो प्यार, जो समर्पण, जो कुर्बानी माँ बाप अपने बच्चों के लिए देते हैं ना, वो कोई भी नहीं देता है, और उसका मोल हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते। आप कितने भी पैसे कमा लो, कितना भी धन हो आपके पास में, लेकिन अगर अगर माँ बाप का प्यार, उनका आशीर्वाद नहीं है ना, तो ये सब कोई काम के नहीं रहते हैं। तो मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ अपने सभी व्यूअर्स के लिए कि जो भी अपने माँ बाप है ना आप सबके, तो उन सब की बहुत ज़्यादा इज्जत करिए, हमेशा उनकी इज्जत करिए, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। वो सब कुछ करते हैं बिना किसी शर्त के, बिना किसी स्वार्थ के। तो है ना, उनको उनके दिल में बस यही होता है कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची है ना वो हमेशा खुश रहे, है ना, यही सब उनके दिमाग में चलता रहता है। तो बिना कोई शर्त नहीं होती है उनके दिमाग में, या कोई भी अपना बोलते हैं ना स्वार्थ वगैरह कुछ भी नहीं होता है। एकदम सेल्फलेस वो आपको प्यार करते हैं, एंड उनका आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है, और उनकी दुआओं का कोई मोल नहीं है। इतनी दुआओं में दम होता है ना माँ बाप की, कि उतनी तो है ना किसी भी प्रार्थना में दम नहीं होता है। तो कभी भी उन्हें ये मत कहो कि उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है, क्योंकि उनका दिया सब कुछ ही हमारे जीने की वजह है। माँ बाप से ज़्यादा अमूल्य रिश्ता दुनिया में कोई है ही नहीं, क्योंकि ऐसे बोलते हैं ना कि देयर इज़ नथिंग फॉर फ्री इन दी वर्ल्ड। तो लोग ऐसे बोलते हैं, प्रोडक्ट्स भी दे देते हैं कि इसके ऊपर ये चीज़ फ्री है, आप एक दो चीज़ें ये ले लो तो उसके ऊपर एक चीज़ फ्री मिल जाएगी। लेकिन फ्री नाम का कुछ चीज़ है ना, कोई भी प्रोडक्ट होता ही नहीं है इस दुनिया में। सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का प्यार ही होता है जो हमेशा फ्री होता है। और बच्चा कितनी भी बदतमीजी कर ले, कितना भी उनके साथ बुरा कर ले, फिर भी माँ बाप के दिल और दिमाग में यही चीज़ होती है कि नहीं ये मेरा बच्चा है, ये तो छोटा है। और कितना भी बच्चा बड़ा भी हो जाए ना गाइस, तो भी उनके मन में मतलब यही होता है। तो कभी भी है ना अपने माँ बाप को हर्ट नहीं करना चाहिए, हमें उनकी फुल इज्जत करनी चाहिए, उनको बहुत प्यार देना चाहिए। क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में ना उनको मतलब पैसा, प्रॉपर्टी, ये सब से भी कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें बस हमारा प्यार चाहिए होता है, उनको हमारा बस समय चाहिए होता है। तो बस हमें वही करना चाहिए, और मैं आप लोगों को भी बस यही मैसेज देना चाहती थी। तो आई जस्ट होप आप लोगों को ये वाला मैसेज अच्छा लगा होगा, और शायद कुछ लोगों को नहीं भी लगा होगा। लेकिन मेरी ये बात है ना, आप चाहो ना तो आजमा कर देख लेना। मतलब आप कितनी भी बदतमीजी कर लो, कितना भी बुरा कर लो माँ बाप के साथ में, लेकिन वो है ना आपके बारे में कभी भी बुरा सोच ही नहीं सकते। वो आपके बारे में कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि इसका ये नुकसान हो जाए या इसके साथ में ये गलत हो जाए वगैरह वगैरह। क्योंकि बाकी जितने भी लोग होंगे ना, बाकी जितने भी रिश्ते होंगे, सब के सब कुछ ना कुछ शर्त के ऊपर होंगे। आप उसको कुछ दे रहे हो तो आपको रिटर्न में कुछ मिल रहा है, उस चीज़ पर होंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ माँ बाप का प्यार है जो हमेशा फ्री में मिलता है गाइस। सो गाइज़ यहाँ पर मैं बना रही हूँ जूस अपने 7 महीने के बच्चे के लिए, जिसका नाम ध्रुव है। तो आपने उसको इस वीडियो में पहले भी देखा है, और उसके लिए ही मैं आज ये जूस बना रही हूँ। तो मैं खुद भी ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने बीट रूट डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टोमेटो। तो इससे ना खट्टापन भी आता है, बच्चों को ना बोरिंग भी नहीं लगता है, क्योंकि कोई भी चीज़ न्यू स्टार्ट करते हैं ना, तो वो उसका टेस्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बच्चे ना उनको कंज्यूम ही नहीं करते, एंड फिर है ना ज़्यादा प्रॉब्लम हो
जाती है, क्योंकि पहले पहले क्या होता है ना कि बच्चों को अगर अपन थोड़ा थोड़ा टेस्टी टेस्टी खाना देते हैं ना, जैसे सेरेलैक्स है या फिर ऐसे फ्रूट जूस वगैरह है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है खाने में, और फिर वो धीरे धीरे खाने की चाहत रखते हैं मन में, एंड बहुत ही ज़्यादा ईगर होते हैं वो खाने के लिए। लेकिन अगर अपन पहले से एकदम बोरिंग खाना उनको दे देंगे ना, तो वो फिर बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो और ये वाला जो जूस है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसमें ना बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस चॉइसेस है, बहुत सारी वैल्यूज़ है इसमें। तो इसीलिए ये वाला जूस मैं बना रही हूँ ध्रुव के लिए। और इसमें है ना मतलब ये अगर जूस आप बनाकर अपने बच्चे को पिलाते हो ना, अगर आपका बच्चा खुशी खुशी पी लेता है ना, तो ये जूस है ना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसकी वजह से ना आपको कोई भी दवाइयों की वगैरह कोई भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि टमाटर में विटामिन सी होता है, जिससे इम्यून सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। एंड अनार जो है, पोमोग्रेनेट और बीट रूट, तो ये दोनों तो आपने भी सुना ही होगा, जिसको भी खून की कमी होती है ना, तो डॉक्टर उनको यही बोलता है कि आप बीटरूट एंड पोमोग्रेनेट का जूस पी लीजिए, तो 15 दिन में आप एकदम मस्त ठीक हो जाएंगे। तो हेमोग्लोबिन का लेवल जो होता है वो इससे बढ़ जाता है बीटरूट एंड अनार से, और एनीमिया की जो प्रॉब्लम होती है ना वो इससे कम हो जाती है। तो अगर आपका बच्चा अभी से ये सब जूस वगैरह पीने के लिए रेडी हो जाता है ना, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी गाइस, मैं सच बता रही हूँ। एंड कैरेट जो है उसमें विटामिन ए होता है, तो है ना मेरे जो दादाजी है ना, वो जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो हम सबको कैरेट फिर मूली ये सब देते थे। तो वो है ना हमेशा ये बोलते थे, इससे ना तुम्हारी आंखें एकदम तेज हो जाएगी, तुम फटाफट सब पढ़ पाओगे और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो मुझे ना अभी भी ये सब चीज़ें याद है। और इसमें फाइबर भी बहुत अच्छा होता है, तो डाइजेशन की प्रॉब्लम भी बच्चों को नहीं होती है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे ही 6 महीने कंप्लीट होते हैं तो सब पेरेंट्स इतने ईगर हो जाते हैं कि ये खिलाऊं मेरे बच्चे को, वो खिलाऊं, लेकिन यही सब खिलाने में ना बेचारों को डाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, एंड कभी कभी तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, जो कि है ना बहुत ही ज़्यादा मतलब बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और फिर वो बाकी भी जो भी फूड्स होते हैं ना, वो उनको कंज्यूम करने के लिए वो कभी हाई नहीं बोलता है, और फिर बच्चों को है ना बस यही लगता है कि बस दूध पीऊँ और अच्छे से रहूँगा, और ये सब आलतू फालतू खाऊंगा तो मेरे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बच्चे इस वजह से ना कंज्यूम ही नहीं करते हैं। तो ये वाला जो जूस है ना वो बूस्ट इम्यूनिटी करता है। इट विल बूस्ट द इम्यूनिटी इन योर चाइल्ड एंड इम्प्रूव डाइजेशन, एंड जो ब्लड फॉर्मेशन होता है उसको भी ये सपोर्ट करता है। हेमोग्लोबिन बच्चों में बढ़ाता है, जिससे बहुत ही एनर्जेटिक बच्चे हो जाते हैं, एंड जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ना वो भी इंक्रीज हो जाते हैं बच्चों में। एंड साथ ही गाइस ये ना ब्रेन डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे न्यूट्रिशन है ना जो कि प्रॉपर डेवलपमेंट में मदद करते हैं बेबी के। तो ये वाला जो जूस है ना वो आप भी अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो मेरा बेटा अभी 7 मंथ का है, तो इसीलिए अभी से मैं उसको दे रही हूँ। उसके पहले मैंने ये वाला नहीं दिया था, मैं सिर्फ वाटरमेलन का जूस देती थी। और ये वाला जो जूस है ना वैसे तो ये न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, तो आप बिना डॉक्टर को पूछे भी दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों को एलर्जी होती है, सेंसिटिविटी होती है, तो आप एक बार बस आपके डॉक्टर को बता देना कि ये वाला जूस ऐसा ऐसा है, तो मैं अपने बच्चे को दे सकती हूँ क्या। तो इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मैंने आपको सब्जियां बताई है वो सब आप इकट्ठा कर लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के उसको ग्राइंड कर लीजिए, फिर अच्छे से 1-2 बार छान लीजिए और अपने बच्चे को पिला दीजिए, तो बच्चा आराम से पी लेगा। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए जो भी जूस वगैरह के बर्तन थे ना वो मैं धोकर रख देती हूँ, क्योंकि आज जो दीदी है ना वो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं थी और बारिश का भी सीज़न है। तो फिर वो मतलब आने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन फिर बारिश का टाइम है तो उनको भी अगर वो भी बीमार वगैरह हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी, तो इसलिए फिर मैंने ही मना कर दिया। एंड थोड़े बहुत तो काम मैं भी कर ही लेती हूँ घर के, तो इसलिए फिर मैंने दीदी को मना कर दिया कि आप आज मत आओ और बेबी का अच्छे से ख्याल रखना, क्योंकि उनका भी बच्चा ना बहुत ही ज़्यादा छोटा है अभी, तो इसीलिए। और देखिए मैंने पूरा काम जो है वो कर दिया है, और वाइपर से अच्छे से मैं वाइप कर दूंगी अब सारे पानी को, क्योंकि वहाँ पर इकट्ठा हुआ रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, बिल्कुल भी एकदम गंदा हो जाता है। और उसके बाद में यहाँ पर जो भी अभी मैंने साफ़ सफाई की है बर्तनों की, तो उससे है ना थोड़ा सा गंदा हो गया था, तो वो सब मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। जो भी बेसिन की जाली होती है उसको भी मैं रोज़ाना क्लीन करती हूँ अच्छे से। और गाइस उसके बाद में हम पहुंच गए थे ऑफिस। तो ये है ध्रुव का रिएक्शन जूस का। तो देखिए बहुत ही अच्छे से वो जूस पी रहा है, और जो दूध की बोतल है ना उसमें ही मैं जूस पिलाती हूँ ध्रुव को, तो बहुत ही इजीली पी लेता है अच्छे से। और मैंने ना इसका बेब भी ऑर्डर किया हुआ है मीशो से, तो देखिए वो आएगा ना तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर उसका रिव्यू शेयर करूँगी। एंड ध्रुव को ये वाला जूस अच्छा लगा, मैं आशा करती हूँ कि आपके बच्चे को भी अच्छा लगेगा। आप ये वाला जूस ज़रूर बनाना और अपने बच्चे को पिलाना।
और इसमें शक्कर, नमक वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है। और आई जस्ट होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अपने फ्रेंड्स एंड जो भी आपके घर में न्यू मॉम है ना, उनके साथ में भी ये शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिल जाए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।